आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इकलौती नगर पालिका परिषद सिवनी की है और सिवनी नगर पालिका परिषद किस तरह बेलगाम हो चुकी है, इसकी एक वानगी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। सिवनी में मॉडल रोड का निर्माण 11 करोड़ 80 लाख, माफ़ कीजिएगा 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कराया जाना प्रस्तावित था और लगभग 11 सालों के बाद भी ये मॉडल रोड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मज़े की बात यह है कि इस मॉडल रोड के कुछ हिस्सों में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर के द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र अर्थात कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस मॉडल रोड में अब पिछले साल कुछ लाइट्स लगी और लाइट्स भी जो लगाई गई हैं, किस तरीके से लाइट लगाई गई हैं, असुरक्षित तरीके से लाइट लगाई गई हैं, ये हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। साथ ही देखिए झालर भी खंभों पर लगाई गई है और झालर में आपको बीच बीच में जो गुलाबी झालर में आप देखिए बीच में कहीं आपको लाइट गायब मिलेगी और नीली झालर जो पहली वाली झालर दिख रही है उसमें भी बीच में लाइट गायब है। सभी में कहीं ना कहीं झालर आधी अधूरी जल रही हैं, जबकि ये झालर अभी ही लगाई गई हैं और नई झालरों को अगर इस तरह से लगाया गया हो, जो झालर खराब हो, तो उन्हें खरीदने का औचित्य समझ से परे है। मॉडल रोड का निर्माण हो, जलावर्धन योजना हो या यहाँ लाइट लगाने की बात हो, हर मामले में जनता जो टैक्स देती है, कर देती है, उस टैक्स से संचित राजस्व से ही ये चीज़ें बनाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं और इसमें भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बू आती है। 2019 में दिसंबर माह में जब नगर पालिकाओं का कार्यकाल ख़त्म हो गया था, उसके बाद नगर पालिका सिवनी के जिलाधिकारी के बतौर तत्कालीन नगर पालिका के प्रशासक के बतौर तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अढ़ायच यहाँ पदस्थ हुए और उसके बाद डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग वर्तमान में जिलाधिकारी हैं। वे लगभग 2 सालों से वे नगर पालिका परिषद के प्रशासक हैं। डॉक्टर हरिदास पटिंग भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, पर उस सब के बाद भी ये देखिए किस असुरक्षित तरीके से महज 1.5 से 2 फीट सड़क की ऊंचाई से यहाँ पर तारों को जोड़ा गया है और जोड़कर हल्के से टेप लगा दिए गए हैं। अगर बच्चे या कोई यहाँ इन तारों को पकड़ ले तो करंट अगर उसको लग जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए कितने नीचे और किस तरह से यहाँ पर ये लगाए गए, जबकि खंबे के अंदर से इन तारों को जाना चाहिए तो यहाँ डीपी बॉक्स बनाने जाना चाहिए। डीपी बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ऊपर डीपी बॉक्स लगा हुआ, पर पता नहीं क्यों नगर पालिका परिषद इस असुरक्षित तरीके से काम कर रही है। सिवनी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है और दोनों के जिलाध्यक्ष, दोनों के नगर मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सहित जिले के 4 विधायक, 2 सांसद, सभी इस मामले में पूरी तरह मौन हैं। चारों विधायकों, दोनों सांसदों को चाहिए कि जनता ने ये देखिए किस असुरक्षित तरीके से यहाँ पर तारों को जोड़ा गया है। अगर ये बस स्टैंड का नज़ारा, नगर पालिका के सामने का नज़ारा हमने आपको दिखाया, दोनों सांसदों, चारों विधायकों को चाहिए कि वे नगर पालिका परिषद को इस बाबत निर्देशित करें कि श्वेत पत्र लाया जाए कि आखिर 11 सालों में मॉडल रोड और लगभग 10 साल में जलावर्धन योजना अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई, और पूरी नहीं हो पाई है तो ठेकेदारों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट अर्थात पूर्णता प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। भ्रष्टाचार की गंगा अगर बह रही है नगर पालिका परिषद में, जबकि यहाँ चुनी हुई परिषद नहीं है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं किस असुरक्षित तरीके से यहाँ पर खंभों के आसपास ही तारों को जोड़ दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ जो भी काम चल रहे हैं वो सारे के सारे काम बला टालू कि अभी आप कर दीजिए, दिखना चाहिए बस। और इसके अलावा आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ भी लाइट जल रही है, बीच में भी लाइट जल रही है। कुल मिलाकर बिजली की बर्बादी किस तरह की जाती है ये भी नगर पालिका परिषद आपको बता रही है, सिखा रही है। सिवनी में बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री का कार्यालय है, कार्यपालन यंत्री हैं और उसके अधीन
सहायक यंत्री, कनिष्ठ अभियंता सभी यहाँ पर हैं। आप अपने घर में इस तरीके से अगर कहीं बाहर तार जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा अमला, बिजली विभाग का अमला आपके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ बैठेगा और साथ में आपका चालान भी बना देगा। पर यहाँ नगर पालिका परिषद के खिलाफ कार्रवाई करने से बिजली विभाग भी कतराता नजर आ रहा है। अगर कोई यहाँ दुर्घटना घटती है तो उसके लिए बिजली विभाग भी, बिजली का सतर्कता विभाग भी कहीं ना कहीं जवाबदेह, जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि ये देखने का काम उनका है। जहां हम आपको दिखा रहे हैं, ये मॉडल रोड से बाहर आगंतुक आते होंगे, जो आगंतुक बाईपास से निकल जाते होंगे वे तो इसे नहीं देख पाते, पर जो आगंतुक यहाँ मॉडल रोड के से होते हुए जाते होंगे वे सिवनी की क्या छवि लेकर अपने मानस पटल पर जाते होंगे। ये एक विचारणीय बात है जिस पर विचार करना सिवनी जिले के हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है और नागरिकों के अलावा सांसद, दोनों सांसदों, चारों विधायकों का ये नैतिक दायित्व है कि वे इस पर विचार करें। और नगर पालिका परिषद, अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद को चला नहीं पा रहे हैं तो बेहतर है कि किसी सक्षम अधिकारी को इसका प्रभार दे दिया जाए। किसी सक्षम अधिकारी या किसी उप जिलाध्यक्ष जो यहाँ पर प्रभारी अधिकारी, OIC ऑफिसर इंचार्ज हों, उन्हें ही इसका प्रभार दे दिया जाए। कम से कम जो चीज़ें दिख रही हैं वे तो करीने से दिखाई देनी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये बहुत गंभीर अनियमितता है। 1 से 1.5 फीट ऊपर अगर आप तारों को जोड़ रहे हैं और उस पर भी थोड़ा सा टेप लगा रहे हैं, जबकि इसके अंडरग्राउंड DP लगाकर अंडरग्राउंड वायरिंग की जानी चाहिए थी। और तार, 2 तारों के बीच, 2 खंभों के बीच में तार झूलते नजर आ रहे हैं। जब इसका विस्तृत प्राक्कलन बना होगा DPR में, कहीं ये तार झूलने का या इस तरीके से टेप बांधकर काम चलाऊ व्यवस्था करने की बात कहीं भी उल्लेखित नहीं होगी। अगर DPR में इसका उल्लेख नहीं है तो ये अभी कैसे हो रहा है? कांग्रेस इस मामले में मौन क्यों है? लोगों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र में सिवनी के विधायक शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की नज़र में सिवनी के विधायक कमलनाथ, सिवनी के सांसद कांग्रेस की नज़र में नरेंद्र मोदी और भाजपा की नज़र में सोनिया गांधी हैं। यही कारण है कि स्थानीय मामलों में सभी मौन ही रहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन रोजाना रात 8 बजे प्रसारित हो रही है। आप उसे देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।